कौशाम्बी जनपद में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने प्राथमिक विद्यालय बबूरा में बच्चों को जहां पर दवा खिला करके किया। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर आमजन को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया। रामपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में नाराज हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि, जहां आमंत्रण कार्ड में जिला प्रशासन पर मनमानी का उन्होंने आरोप लगाया। महिला बाल विकास विभाग जिम्मेदार अधिकारी मनाने में जुटे, जहां जिला अध्यक्ष, भाजपा पिछड़ा आयोग अध्यक्ष सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि मंच से नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नजर आए। विश्व के प्रथम नवग्रह शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य शुभारंभ, जहां श्रद्धा और उत्साह के साथ देखने को मिला। नगर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जहां डवरा को आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का रंगोरंग कार्यक्रम इस बीच दिखाई दिया। जहां 10 से 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश विदेश के संत, महात्मा, कथावाचक, संस्कृति। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई है और एग्जाम की शुरुआत अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से शुरू हुई और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों ने सरल बताया। इससे विद्यार्थी बेहद उत्साहित दिखे। परीक्षा कक्ष में जाते समय विद्यार्थियों के चेहरे पर तनाव झलक रहा था। जब वे परीक्षा लेकर लौटे तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। धमतरी जिले के वन काष्ठागार नगरी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उप वन मंडल स्तरीय अग्नि बचाव कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएफओ के निर्देश पर हुए इस आयोजन में एसडीओ सहित रेंज अफसर, सर्किल अधिकारी, फंड प्रभारी सहित वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शामिल हुए, जहां सभी ने जंगलों में अग्नि बचाव को लेकर के बारी बारी से सुझाव भी अपने हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां दोनों घायलों को एक टांग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायल युवक के सिकड़ोड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गुस्साए राहगीरों ने डंपर चालक को पकड़कर जमकर अमरवाड़ा के वार्ड नंबर 15 में निर्माणाधीन मकान में सेप्टिक टैंक में 10 वर्षीय बालक के कासिम का शव तैरता हुआ मिलाई दिया। जहां मिला, मौके पर आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और अमरवाड़ा पुलिस को दी, जहां परिजनों के साथ पुलिस ने मृतक बालक के शव को कुएं से बाहर निकाला और पंचनामा बनाकर पीएम के लिए भेज दिया है। अंबिकापुर शहर में बने 11 किलोमीटर के रिंग रोड में कई जगहों पर पासिंग जगह खोलने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और हाल ही में कई दुर्घटनाओं के मामले सामने आए, जिनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं कुछ दिनों पूर्व ही दुर्घटना में युवक की मौत भी हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस के युवा पार्षद शुभम जायसवाल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कि रिंग रोड में जगह जगह छोड़े गए पासिंग। यूपी के बलिया में हल्दी थाना क्षेत्र के भरसोदा गांव में आपसी विवाद में गोलियां चली, जिनमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। गोली मारने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस बुलाकर घायल को जिला अस्पताल भेजा। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर बीएचयू रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में नई नवाचार। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सुनवाई में एक नई पहल शुरू की है और अब गेट पर ही तहसीलदार और पुलिस अधिकारी खड़े हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे लोगों को अपनी समस्याएं बताने आसानी होगी और उन्हें परेशानी नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत कलेक्टर कार्यालय के हर गेट पर तहसीलदार और पुलिस अधिकारी तैनात भी कर दिए गए हैं, ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें। झांसी के सीपी बाजार इलाके में कारगिल पार्क के पास सड़क किनारे अचानक पानी का फव्वारा छूटने से लोग चौंक गए, जहां पानी की मेन पाइपलाइन टूटने से कई फीट ऊंची धार उठते हुए दिखाई दी। कुछ ही देर में सड़क पर जलभराव होने लगा और पानी की बर्बादी देखकर लोगों ने लीकेज पर पत्थर रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर काफी तेज होने के चलते धार नहीं रुकी। कौशाम्बी जनपद के थाना संदीपनी घाट क्षेत्र के काजीपुर सैयद सरावा में बीती रात में एक महिला वृद्ध, जिसका नाम लखपतिया स्वर्गीय राम दुलारे पत्नी है, जो कि घर पे सो रही थी और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना व तहरीर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी है। क्या कुछ मामला है, तलाश की जाए। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर शनिवार रात हुए हिंसक हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां मामूली विवाद के बाद 4 से 5 युवकों ने मिलकर एक पैर से विकलांग युवक को बहरमी से पीटा और धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी तरह से कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है
ललितपुर में मंगलवार को ग्राम सदगता की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में शराब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शराब की दुकान के कारण गांव का माहौल बिगड़ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव की महिलाओं को मंदिर आना जाना दुभर हो गया है और शराब के कारण परिवारों में कलह बढ़ रहा है और घरों में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। वारासिवनी में वार्ड नंबर 3 में नाली में 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घर जाते समय अधिक रात्रि हो जाने से अनियंत्रित हो जाने से नाली में पैर फिसल जाने के कारण मौत होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं वारासिवनी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय जनों की मौजूदगी में आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग कायम कर लिया है। डॉक्टर द्वारा मृतक योगेश दुबे के शव का सतना जिले के बिरंधा वन परिक्षेत्र अंतर्गत केलहोरा गांव में एक जंगली भालू ने बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार केलहोरा गांव में निवासी रामकिशोर मवासी उम्र 50 वर्ष सुबह करीब 10 बजे अपने खेत में सामान्य कामकाज कर रहे थे। अचानक जंगल से निकला एक जंगली भालू उन पर झपट पड़ा। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के तत्वाधान में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का देश के विकास में योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि मंच पर किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कोतवाली मोहनगंज क्षेत्र में गांव में महामजरे कमई निवासी युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने साथियों के साथ बारात के निमंत्रण में शामिल होकर लौट रहा था, जहां चंदापुर नैया के पुल से कुछ दूरी पर सड़क के मोड़ पर बाइक एक टकरा गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर के सड़क पर गिर गई और भीषण हादसा हो गया। हादसे में विवेक चौरसिया गंभीर रूप से घायल हो गए। आगामी रमजान के त्योहार को लेकर एआईएमआईएम के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्योहार के मद्देनजर मस्जिदों के आसपास और मुस्लिम बस्तियों में साफ सफाई की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। तो वहीं खाद्य वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की मांग की है। वहीं मुस्लिम बस्तियों के आसपास व मस्जिदों के आसपास पुलिस गश्त कराने की मांग की गई। डीएम को ज्ञापन भी इस पर सौंपा गया। पुलिस की जीप ने 4 लोगों को रौंद दिया है। 7 माह की मासूम की दर्दनाक मौत भी इस बीच हो गई, जहां जनपद सीतापुर के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। बहराइच से खबर, जहां 7 माह की मासूम बच्ची कुसुम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 18 वर्षीय ज्ञान देवी, 30 वर्षीय मर्रा देवी और 38 वर्षीय सुनीता घायल हो गए हैं। बहराइच के जहां 12 कार्यक्रम में वही आए हुए थे। हरदा के शासकीय कॉलेज में एबीवी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की कमी और बार बार ज्ञापन देने के बावजूद समाधान न होने के चलते प्रदर्शन देखते उग्र हो गया। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य संगीता विले को और उनके कार्यालय से बाहर निकाल दिया और ऑफिस में ताला लगाने का प्रयास किया। इसके बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया। शुजालपुर में बच्चों की चोरी के मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शुजालपुर एसडीओपी निमेश देशमुख ने अनाती टीवी से बातचीत करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। एसडीओपी ने कहा है कि माता पिता को अपने छोटे बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और शहर का जिले की जानकारी देना बेहद जरूरी है। महासमुंद में 10वीं कक्षा के छात्र भावेश यादव की आत्महत्या ने पूरे जिले में चिंता और चर्चा का विषय बना दिया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में प्राचार्य द्वारा अपमानित किए जाने से आहत होकर भावेश ने 6 फरवरी को चूहे मारने की दवा खा ली और इलाज के दौरान 7 फरवरी की रात निजी अस्पताल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी को लेकर परिवार काफी हंगामा कर रहा है। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां थाने के पीछे स्थित हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए मंदिर से चांदी का मुकुट, गदा और दान पेटी पार कर ली है। जानकारी के अनुसार ये वारदात देर रात हुई। मंदिर विंध्यनगर थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी चोर बेखौफ होकर फरार हो गए। जबलपुर के स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे एक बार फिर से गंभीर आरोपों में घिर गए हैं और इस बार उन पर एक गरीब युवक के साथ धोखाधड़ी करने और फर्जी बीमा क्लेम के मामले में फंसाने का आरोप लगा। इस मामले को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। लगातार न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जलदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि महोत्सव का कल से आयोजन हो रहा है, जहां 11 से 13 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा। इस महोत्सव का जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में महोत्सव के आयोजन की जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। जांजगीर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पैरिसा में शासन की जनसुनवाई, ग्राम डुगरिया निवासी किसान रंजीत सिंह राजपूत ने
विद्युत विभाग के लाइनमैन पर खुलेआम रिश्वत मांगने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसान ने बताया कि उनके कृषि पंप का स्थायी विद्युत कनेक्शन बकाया राशि के कारण काटा गया था, लेकिन उन्होंने पूरा बिल। भाजपुर में हाथी कुंडा ट्रक और जहां ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान से एसएसआई विक्रम धामी को ज्ञापन सौंपकर खनन पट्टों से खनन चुनाव कराने की मांग की है और सोसाइटी अध्यक्ष करमजीत सिंह की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनाओं से भरा एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है और अब ऐसे समय में जब पिता का साया बेटियों के सर से उठ जाता है और घर में मां की ममता भी नहीं होती, नियमों की अड़चन के कारण बेटियां पेंशन पाने के लिए वंचित हो जाती हैं और उसी के चलते एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। डबरा की नवग्रह पीठ में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई। इस घटना में एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ तब हुई जब कलश बांटे जा रहे थे और इसमें बड़ा हादसा हो गया। ग्वालियर में गौ सेवकों ने मवेशियों की हड्डियों से भरा एक ट्रक पकड़ा, जहां ट्रक में भारी मात्रा में हड्डियां भरी होने पर गौ सेवकों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक को तोड़फोड़ कर 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक सेवानगर से के शिवपुर की ओर जा रहा था और इसमें हड्डियों से भरा हुआ अवैध परिवहन सामान भी इस पर किया जा रहा था। अड्डा के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में जहां अतिथि शिक्षक बसंत सिंह राजपूत को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। SC/ST युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष राहुल पवारे ने हरदा कलेक्टर को ज्ञापन दिए। आवेदन में आरोप लगाया है कि बसंत सिंह राजपूत राजनीतिक पद पर रहते हुए महाविद्यालय परिसर में पार्टी गतिविधियों का प्रचार प्रसार कर रहा है। जबलपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में जबलपुर पुलिस की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन में एक फर्जी निवेश ऐप भी इंस्टॉल करवाया और ठगी का शिकार बनाया। कांकेर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। गोविंदपुर स्थित शहीद शिव कुमार मंडावी खेल मैदान में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम शामिल हुए। भव्य कार्यक्रम किया गया। पचमढ़ी में भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते एवं अपने आराध्य के भजन गाते हुए श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के पश्चात आस्था के प्रतीक बड़े बड़े त्रिशूल अपने हाथों में लिए दुर्गम एवं कठिन रास्तों से चौड़ागढ़ मंदिर शिखर तक पहुंच गए, जहां भक्तों का उत्साह रात्रि में भी कम नहीं हो रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ती ही नजर आ रही है। नर्मदापुरम में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर नर्मदापुरम श्री सोनिया मीणा ने निर्देश पर खनिज एवं साथ ही राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को जब्त किया। खनिज अधिकारी देवेश मरकाम ने बताया, अवैध परिवहन की लगातार शिकायत मिल रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की। पलेरा क्षेत्र में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुकी हैं, जहां पहले दिन 12वीं कक्षा का परीक्षा आयोजन पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार पलेरा विकासखंड में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 12वीं परीक्षा के लिए कुल दर्ज परीक्षाएं की गई थी, जिनमें से 1065 छात्र छात्राएं। श्योपुर में 167 करोड़ रुपए की लागत से बनी 35 गांव की सूक्ष्म नहर सिंचाई परियोजना को लेकर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि परियोजना बिना पूरी तरह तैयार किए गए जल्दबाजी में उद्घाटित कर दी गई। परियोजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में कई स्थानों पर लीकेज हो रहा है, जिससे खेतों में पानी भरने और फसलें खराब होने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। शुजालपुर में बच्चों की चोरी के मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शुजालपुर एसडीओपी निमेश देशमुख ने अनादि टीवी से बातचीत करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। एसडीओपी ने कहा है कि माता पिता को अपने छोटे बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और शहर या जिले की जानकारी भी देना बेहद जरूरी है। वाराणसी में कैंट इलाके में एक होटल में हैदराबाद से आए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। दोनों होटल में रुके हुए थे और मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
सूचना मिलने पर डीसीपी काशी जोन गौरव अंसवाल, एसीपी चेतगंज इंस्पेक्टर गिरजा और साथ ही रोडवेज चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर सुसाइड। जयपुर के ग्राम पोड़ी खुर्द निवासी भागचंद राय और गुलाबचंद राय के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दीपक पुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति ने उनसे काम के लिए ट्रैक्टर किराए पर लिया था, लेकिन वापस करने के बजाय उसे चुपचाप कहीं बेच दिया। मुख्य आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, लगातार कार्रवाई की। प्रतापगढ़ देलूपुर पुलिस ने एक फर्जी लूट की घटना का अनावरण किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से रितेश मौर्य, अवनीश कुमार तिवारी और अनुज दुबे शामिल हैं। इनके पास से लूट की नकदी, चांदी, अवैध शस्त्र और वाहन बरामद किए गए। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने रितेश मौर्य के कहने पर फर्जी लूट की साजिश रची। रायबरेली युवा भीम आर्मी के संस्थापक देवेंद्र भीमराज ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अपने संगठन को भी समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नीतियों पर विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी आस्था जताई। साथ ही कहा कि हम सभी शोषित और कमजोर वर्ग के लिए अपनी लड़ाई जारी रखें। रायपुर में वैलेंटाइन डे को लेकर के बजरंग दल सख्त हुआ। प्रेमी युगलों को सख्त चेतावनी दी गई और आज जहां मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में बजरंगी पूजन अर्चन कर रहे हैं। तेलीबांधा स्थित बजरंग बली के मंदिर में शस्त्र पूजा की जा रही है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। मातृ पितृ दिवस मनाने की अपील भी लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत रहेगी, जहां इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने के बाद प्रदेश में सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे फिर ठिठुरन बढ़ेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में इसका असर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है, जहां पछुआ हवाओं की रफ्तार कम होने से दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है और धूप में गर्माहट महसूस हो रही है। सोमवार को बांदा 28.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा और जबकि शाहजहांपुर सबसे ठंडा दर्ज किया गया। तराई इलाके में सुबह कोहरा रहा, बाद में मौसम साफ। हरियाणा में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बढ़ते तापमान पर कुछ हद तक रोक लग गई है। बादलों की आवाजाही के कारण दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है, जबकि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए आज रहने वाले हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जहां मौसम साफ बना हुआ है और अगले 48 घंटे तक तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। सोमवार को पहाड़ों में ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक मौसम ड्राई रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले व मध्यम क्षेत्र में बारिश के आसार हैं। लाहौल स्पीति और चंपा के कुछ हिस्सों में भारी हिमपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज तूफान की चेतावनी दर्ज की है। बारिश बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, जबकि शिमला में सुबह से हल्के बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम फिर से करवट लेता नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। देहरादून में तापमान 9 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं चंपावत और उधम सिंह नगर में मौसम साफ रहने वाला है और इससे लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आने वाली है। मौसम साफ रहेगा।